Hello students, again welcome to online physics classes. In this video, we discuss an important topic that is friction. Okay? इसमें हम बात करेंगे इन लेक्चर नंबर 5 फ्रिक्शन पे बात करेंगे। सबसे पहले फ्रिक्शन की डेफिनेशन पे बात करते हैं। बेटा फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है। अपोजिंग फोर्स हो किसका अपोज करता है? मोशन। किसका अपोज करता है? मोशन का अपोज। लेकिन कब करता है? जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में आ जाए। ठीक है, तो फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ ए बॉडी व्हेन ए बॉडी actually moves on the surface of another body or tries to move on the surface of other body. ठीक है, सेकंड मान के चलते हैं कि ये एक टेबल है और इस पे कोई बुक रखी हुई। मैं इसको यहां से मूव कराता हूं, इधर साइड मोशन में लाता हूं, तो फ्रिक्शन हमेशा इसके अपोजिट प्रोड्यूस होगा यहाँ। ठीक है, जैसे ये बॉडी इसको मूव करेगी तो क्या होगा? फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। जैसे कि आप क्या करते हैं कि यहाँ ग्राउंड है और ग्राउंड पर एक बॉल को इस तरह से आप रोल करते हैं। आप देखते हैं कुछ देर बाद बॉल रुक जाती है। क्यों रुकती है? क्योंकि भैया इस ग्राउंड के और बॉल के बीच में कौन सा फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है? फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस होता है। मेरी बात समझ आ गई? ये दोनों केस कौन से थे? जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर एक्चुअली मूव करे। ओके, उसके बाद में मान लेते हैं कि ये ग्राउंड है और ग्राउंड के ऊपर बहुत बड़ा स्टोन रखा हुआ है और हम क्या कर रहे हैं? इसको ट्राई कर रहे हैं मोशन की, कि इधर मोशन लाना चाहते हैं इसको। लेकिन ये क्या मोशन आ ही नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा भैया? क्योंकि यहाँ पे भी क्या प्रोड्यूस हो रहा है? फ्रिक्शन प्रोड्यूस। तो इन दोनों केसेस में तो बॉडी क्या कर रही थी? एक्चुअली मूव कर रही थी। लेकिन इस केस में क्या है? वो ट्राई कर रही है मूव करने की, फिर भी वहां पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है? फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। आगे हम बात करते हैं, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन। नाउ अब आपको पता है कि जब ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है और इसके ऊपर भी एक दूसरी बॉडी, तो यहाँ हम कहेंगे कि इसने कितना एरिया टच किया हुआ है? ये एरिया यहाँ से लेके ये एरिया इसने टच किया हुआ है। एक दूसरी बॉडी हम माने ये बॉडी, इसने ये एरिया टच किया हुआ है। आप कहोगे कि सर एरिया जो कांटेक्ट होता है क्या उसका कोई इफेक्ट पड़ता है फ्रिक्शन के ऊपर? हम कहेंगे नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि एरिया जब इंक्रीज करता है ना, एरिया इंक्रीज करेगा, करना चाहते हो आप, कहीं पे एरिया इंक्रीज हो रहा है तो वहां पे अधेसिव फोर्स भी इंक्रीज करता है। अधेसिव फोर्स भी क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो अधेसिव और जो हमारा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है वो अधेसिव प्रेशर की वजह से प्रोड्यूस होता है। इसकी वजह से प्रोड्यूस होता है फ्रिक्शन प्रेशर की वजह से। और आपको पता है प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब आप देखिए एरिया इंक्रीज हो गया, ठीक है, हो गया, तो फोर्स भी इंक्रीज होगा, ये भी मान के चलो 10 ये इंक्रीज हुआ, 10 ये इंक्रीज हुआ, तो प्रेशर तो पहले जितना ही है ना, तो प्रेशर जितना पहले था तो उतना ही क्या रहेगा? फ्रिक्शन रहेगा पहले हमारा। जब प्रेशर ही चेंज नहीं हुआ है तो फ्रिक्शन चेंज कहाँ से होगा? क्योंकि अभी मैं आपको बता रहा था कि प्रेशर की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है? फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। अब प्रेशर चेंज हो नहीं रहा है, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा तो आप मानिए कि फ्रिक्शन भी चेंज नहीं होगा। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं, जैसे कि कोई बॉडी हम पॉलिश कर देते हैं, उस चीज का क्या इफेक्ट करता है? तो ऐसा करने से, पॉलिश करने से, जो स्मूथ सरफेस बनाने से जो डिस्टेंस होती है मॉलिक्यूल्स के बीच की वो डिक्रीज करती है। क्या करती है? डिक्रीज करती है। और डिस्टेंस डिक्रीज करेगी तो हमारा कोई केस बन जाता है क्या? फोर्स हमारा क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा।
और एरिया भी क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो इसका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इसके ऊपर फ्रिक्शन। ओके, आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो मेनली हमारे 3 टाइप्स हैं। एक स्टैटिक फ्रिक्शन हम कहेंगे, और दूसरा है हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन, और थर्ड है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन। देखिए, स्टैटिक का मतलब रेस्ट होता है। स्टैटिक का मतलब रेस्ट, मतलब ये वो प्रेशर है, ये वो फ्रिक्शन है जिसके अंदर बॉडी किस पर बनी हुई है, रेस्ट पर बनी हुई है। ठीक है, इट इज एन अपोजिंग फोर्स इन विच द बॉडी टेंड टू मूव बट एक्चुअली इज नॉट मूविंग। उस फ्रिक्शन को हम कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे एक स्टोन रखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, और इसका जो वेट है वो 10 न्यूटन है। आपको पता है जब तक हम 10 से कम लगाएंगे, 9 न्यूटन मैंने फोर्स इस पर अप्लाई किया, क्या ये मूव करेगा? नहीं आएगा, मोशन में आएगा ही नहीं, मोशन में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह को 9 को 10 न्यूटन हमने इस पे अप्लाई किया तो भी ये क्या है, मोशन में नहीं आएगा, क्योंकि ये अभी तक रेस्ट पे बना हुआ है। इस फ्रिक्शन पे आप बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन में जो बॉडी होती है वो रेस्ट में होती है, मूव नहीं करती। अब बात आती है लिमिटिंग फ्रिक्शन की। तो मैं अभी आपको बता रहा था कि 10 न्यूटन इसका वेट है, तो 10 न्यूटन जब तक हम अप्लाई करेंगे नहीं होगा, लेकिन जैसे ही हम 10 पॉइंट समथिंग फोर्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल मूव करने के लिए रेडी हो जाएगा, एट द वर्ड रेडी। ठीक है, बिल्कुल रेडी हो जाएगा मोशन के लिए, रेडी फॉर मोशन। वो हमारा कहलाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब फ्रिक्शन की वह वैल्यू, मतलब फोर्स की वह वैल्यू जिस पर बॉडी बिल्कुल रेडी हो जाती है मूव करने के लिए, एट द वर्ज ऑफ मोशन होती है, उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन। जैसे कि इसकी लिमिट रखी है 10 न्यूटन तक ये मूव नहीं करने वाला, लेकिन 10.1 करते ही ये क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। 10.2 करते और ज्यादा देर। तो जिस लिमिट पर बॉडी रेस्ट से मोशन में आती है वो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन ये है कि जब बॉडी एक्चुअली मूविंग कर रही है, एक्चुअली मूव कर रही है, तो हम कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। आई बात समझ? काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होती है, जिसमें एक्चुअली बॉडी मूव कर रही होती है, उस फ्रिक्शन को हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। आगे हम लास्ट है इसमें कि लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो पहला लॉ क्या है? पहला लॉ ये है कि मोशन इधर है तो इसके अपोजिट लगेगा फ्रिक्शन, दो बॉडीज के बीच। याद रखिए, जब तक बॉडी एक दूसरे कांटेक्ट नहीं आएगी तब तक फ्रिक्शन नहीं लगेगा। ये केवल कब अप्लाई होगा, जब एक बॉडी उस बॉडी के कांटेक्ट में। दूसरा ये है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल फ्रिक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो किसी भी बॉडी के ऑलवेज क्या करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तीसरा ये है कि ये एरिया इंडिपेंडेंट है, कि एरिया का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बिटवीन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। द फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, तो ये थे हमारे लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। एक लास्ट में आप और यदि एक लॉज की बात करना चाहें तो वो लॉ है नेचर का। नेचर का क्या कि एक बॉडी ये है, दूसरी बॉडी ये है, दोनों कांटेक्ट में है। ये इस बॉडी का क्या नेचर है, इस सरफेस का क्या नेचर है, उस नेचर पे डिपेंड करता है फ्रिक्शन। कि ये प्लास्टिक की है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होगा, फ्रिक्शन कुछ और होगा। आयरन की है तो कुछ और होगा, ग्लास की तो कुछ और होगा। ये था नेचर। तो लॉज ऑफ लिमिटिंग के 4 ही लॉज हैं। फर्स्ट, अपोजिट लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, एरिया इंडिपेंडेंट रहेगा, और नेचर पे डिपेंड करेगा। दैट्स आर द लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन।